डियर कैंडिडेट एंड पेरेंट, बिहार स्टेट काउंसलिंग राउंड 2 का जो शेड्यूल है ये रिवाइज हो चुका है। तो इससे जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताने वाला हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, राउंड 2 के लिए जो चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया है वो पहले ही पूरी की जा चुकी है, लेकिन इसके बाद आगे कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आई थी सरकार की तरफ से। जो रिजल्ट की डेट है वो भी पार हो चुकी थी। ऐसे में आज एक नोटिस जरूर आई थी कि जो प्रक्रिया है इसे रोका जा रहा है, लेकिन जब एमसीसी ने अपना राउंड 2 का शेड्यूल है इसे जारी कर दिया है तो अब बिहार सरकार की तरफ से भी एक नोटिस आ गई है। तो क्या है नोटिस में, चलिए जल्दी से आपको दिखा देता हूं। आज की ये नोटिस है जिसके पहले हिस्से में ये बात लिखा है कि राउंड 1 की काउंसलिंग के बाद राउंड 1 में जिन बच्चों को सीट मिली थी उस पर एडमिशन का प्रोसीजर पूरा हो चुका है। 5 सितंबर से 8 सितंबर तक इन्होंने चॉइस फिलिंग करवाई थी, लेकिन एनएमसी के तरफ से इनको चिट्ठी मिली है कि कुछ कॉलेजेस हैं जहां सीट बढ़ाई गई है। कौन कौन से कॉलेजेस हैं? मधुबनी मेडिकल कॉलेज, नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज बेहटा और हिमालयन पालीगंज, जो कि पिछले साल का ही कॉलेज है। इन तीनों कॉलेजेस में सीट्स इंक्रीमेंट हुई हैं। मधुबनी में 100 सीट बढ़ी है और नेताजी और हिमालयन में 50-50 सीट की इंक्रीमेंट हुई है। ऐसे में ये जो बढ़ी हुई सीट्स हैं इनको राउंड 2 की सीट मैट्रिक्स में ऐड कर दिया है। इसीलिए अब जो चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया है वो फिर से होगी। ध्यान रखिएगा, बिहार के राउंड 2 में फ्रेश रजिस्ट्रेशंस नहीं होते हैं, तो रजिस्ट्रेशन का यहाँ पे कोई भी सवाल नहीं उठता है। चॉइस फिलिंग की जो प्रक्रिया है वो दोबारा से होगी। कमाल की बात यह है कि बिहार में 2 और नए प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को परमिशन मिली थी, लेकिन उनका जिक्र यहां पर नहीं किया गया है। और एक बेहद जरूरी बात, जो बिहार राज्य में सीट के अलॉटमेंट में कुछ गड़बड़ी का अंदेशा था, हमने इसको लेके एक वीडियो भी बनाया था और दूसरे कई सारे चैनल्स ने इसमें यह एक्सपोज किया था कि एससी कैटेगरी में बहुत सारे जनरल कैंडिडेट का भी अलॉटमेंट दिखाई दे रहा है, जिनकी नीट की कैटेगरी कुछ और है और अलॉटेड कैटेगरी कुछ और है। इसके साथ साथ हमने डीक्यू कोटे पर भी सवाल उठाया था और एक विस्तार से वीडियो में मैंने बताया था कि किस तरीके से वहां पे ऐसा अंदेशा हो रहा है कि जो एडमिशंस हैं वो फर्जी हैं। तो इस बात को सरकार ने यहां पे एक्नॉलेज किया है। आप यहां तीसरे हिस्से में देखेंगे, यह बात लिखी गई है कि राउंड 1 के अलॉटमेंट के बाद 54 कैंडिडेट ऐसे थे जिनके रिजर्वेशन कैटेगरी में डिफरेंस पाया गया। जब उसकी जांच की गई तो इनमें से 49 कैंडिडेट ऐसे थे जिनकी कैटेगरी में गड़बड़ी दिखाई दी। इसमें से 22 कैंडिडेट जो हैं वो एससी कैटेगरी के थे। लेकिन फिर यहां पे देखिए सरकार की तरफ से इस पे कार्रवाई क्या की गई है। ये जो भी कैंडिडेट जनरल के थे, इन्होंने एससी कर लिया था या फिर अपनी कैटेगरी को चेंज किया था, उनके अलॉटेड सीट को तो खारिज कर दिया है और उनकी कैटेगरी को चेंज करके इन्होंने अनरिजर्व कर दिया है, यानी कि उन पे कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है। कहीं न कहीं बोर्ड ने इसे एक सामान्य गलती माना है और उन्हें आगे पार्टिसिपेट करने के लिए यहां पे ऑप्शन भी दे दिया है कि कैटेगरी बेनिफिट के कारण अगर उनके फॉर्म फिलअप में रजिस्ट्रेशन में कम पैसे लगे थे, अगर सिक्योरिटी डिपॉजिट कम लगी थी, तो डिफरेंस अमाउंट भर के राउंड 2 में फिर से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बस उनकी जो कैटेगरी है वो अब अनरिजर्व रहेगी। खैर, जो भी है आगे बढ़ते हैं, आपको सीधे लिए चलता हूं डेट्स के ऊपर। तो अब जो चॉइस फिलिंग है राउंड 2 के लिए बिहार में वो कब से शुरू होगी? 15 सितंबर से शुरू होगी। जो लास्ट डेट है वो 18 सितंबर की रखी गई है। जो रिजल्ट की डेट है इसे डिक्लेयर नहीं किया गया है। इसके बारे में जो जानकारी है वो बाद में दी जाएगी। तो आपको यहाँ पे अगर अपनी चॉइसेस को मॉडिफाई करना है तो आप यहाँ पे चॉइसेस मॉडिफाई कर सकते हैं। 15 सितंबर से चॉइस फिलिंग शुरू होगी, 18 सितंबर को चॉइस फिलिंग खत्म होगी। और अब चलिए एक बार आपको सीट मैट्रिक्स भी दिखा देता हूं। देखिए, ये कॉलेज वाइज कैटेगरी वाइज सीट मैट्रिक्स है जो बिहार काउंसलिंग बोर्ड की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। मैं अपने टेलीग्राम पर भी पोस्ट कर दूंगा। पीएमसीएच पटना की बात की जाए तो यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी में 24 सीट्स वैकेंट हैं। टोटल सीट्स देखिए यहाँ पे 46 हैं। और नालंदा मेडिकल कॉलेज की बात की जाए तो यहाँ पे टोटल 33 सीट्स वैकेंट हैं। इसके बाद इंदिरा गांधी पटना में 22 सीट्स वैकेंट हैं। गया में देखिए 29 सीटें वैकेंट हैं। पावापुरी नालंदा में 35 सीट्स वैकेंट हैं। लहरीसराय में 20 सीट खाली है। ईएसआईसी बिहटा में 12 सीट्स खाली है। पूर्णिया में 16 सीट खाली है। और इसके बाद बेतिया में देखिए 40 सीट्स यहाँ पे टोटल वैकेंट हैं। मुजफ्फरपुर में 27 सीट खाली हैं। मधेपुरा में 26 सीट खाली है और भागलपुर में 25 सीट खाली है। तो जैसा मैंने अभी बताया था, एससी कैटेगरी में आप देखेंगे तो बहुत सारे गलत अलॉटमेंट हुए थे, तो यहाँ पे ठीक ठाक वैकेंसी एससी कैटेगरी में हमें देखने को मिल रही है। और ऐसा ही डीक्यू कैटेगरी में भी हो रहा है। संभवतः ये वो कैंडिडेट हैं जिन्होंने अलॉटमेंट कराई थी लेकिन ये रिपोर्ट करने
नहीं गए हैं। और अब प्राइवेट कॉलेजेस की बात कर ली जाए तो सबसे पहले है केएमसी कटिहार। यहाँ पे टोटल 37 सीट्स खाली हैं। इनमें से देखिए 16 सीटें एनआरआई कोटे की हैं, 9 सीट मुस्लिम माइनॉरिटी कोटे की है और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 12 सीट यहाँ पे खाली है। लॉर्ड बुद्धा की बात की जाए तो यहाँ पे 14 सीटें जो हैं वो नॉर्मल मैनेजमेंट कैटेगरी की खाली हैं, 16 सीट यहाँ भी एनआरआई की खाली है, तो टोटल 30 है। सबसे ज्यादा सीट वैकेंसी अब क्रिएट हो गई है मधुबनी मेडिकल कॉलेज मधुबनी में। यहाँ पे चूंकि 100 सीट सीधे सीधे बढ़ गई हैं, तो इसके बाद अनरिजर्व कैटेगरी में 52 सीट्स खाली हैं। मुस्लिम माइनॉरिटी में देखिए 65 सीट्स खाली हैं और एनआरआई कोटे में 34 सीट खाली है, तो टोटल 151 की वैकेंसी यहाँ क्रिएट हो गई है। एमजीएमसी किशनगंज में 14 सीटें मैनेजमेंट कोटे में खाली हैं। सिख माइनॉरिटी का कॉलेज है ये, तो 5 सीटें सिख माइनॉरिटी की खाली हैं यहाँ पे और 14 सीटें यहाँ एनआरआई की खाली हैं। एनएमसीएच सासाराम की बात की जाए तो 250 में से 39 सीट खाली है और एनआरआई कोटे की 30, टोटल 69 सीट्स यहाँ पे वैकेंट हैं। हिमालय मेडिकल कॉलेज यहाँ 50 सीट बढ़ी है, तो मैनेजमेंट कोटे में 77 सीट्स खाली हैं, 16 सीट यहाँ पे एनआरआई कोटे की खाली है, टोटल 93 की वैकेंसी यहाँ दिखाई दे रही है। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज बिहटा 50 सीट बढ़ने के बाद यहाँ 65 सीट्स खाली हैं, एनआरआई में 17 सीट खाली है, टोटल वैकेंसी यहाँ 82 है। राधा देवी मुजफ्फरपुर 24 सीट्स खाली हैं, एनआरआई की 17 सीट खाली है, टोटल वैकेंसी 41 है। श्री नारायणा सहरसा 33 सीट्स खाली हैं और 22 सीट एनआरआई की हैं, तो 55 सीट्स हैं। तो जो नंबर ऑफ सीट्स बढ़ी हैं इसके कारण जो बिहार है यहाँ की कट ऑफ में अच्छा खासा शिफ्ट देखने को मिलेगा। जो कट ऑफ है वो लोअर साइड में होगी, लेकिन जो भी टॉप कॉलेजेस हैं यहाँ पे कट ऑफ में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा, राउंड 2 फ्री एग्जिट नहीं है। सोच समझ के जिस कॉलेज के बारे में अच्छी जानकारी हो, जो कॉलेज मिलने पे आप ले सकें, उसी कॉलेज को आपको ऑप्शन में डालना है। बजट का भी ध्यान रखिएगा और बहुत अच्छे से चॉइस फिलिंग करिए। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा। मैं जल्द मिलता हूं। नमस्कार, जय हिंद।